नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक बहुत जनरल क्वेरी के ऊपर बात करूंगा। वो आपके सीमन के कलर के बारे में और या फिर वो क्या है, कैसा है, किस तरीके का है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट सीमन निकलने के बारे में, जहाँ पर क्लियर वाटरिश जिसे बोल दिया जाता है। जब पेशेंट एज एन इंजैकुलेट करता है तो उसमें बेसिकली वाटरी सीमन निकल रहा होता है। तो वो क्या एक्चुअली में सही है या गलत, या फिर उनका एक लॉजिक कहता है कि वो पानी में डूब जाएगा तो वो सेटल रहेगा, अगर तैरता रहेगा तो ख़राब है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, इसमें अगर पीला रंग आ रहा है तो किस चीज़ का आ रहा है, लाल रंग आ रहा है तो किस चीज़ का आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, या फिर थोड़ा ब्राउनिश कलर आ रहा है तो वो किस बात की आ रही है चीज़ें। एक ही जनरल क्वेरीज हैं जो मेरे ख्याल से एकदम से पेशेंट पूछता ही नहीं है जब तक कोई उसको कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं दे रही होती। अदरवाइज़ अगर वो किसी सर्जरी से गो थ्रू हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तब फिर भी वो पेशेंट एज इन चला जाएगा। बट अगर वो जनरल डे टू डे की रूटीन में आ रहा है, चलते चलते आ रहा है डे टू डे की रूटीन में, तो उसको एहसास करता तो है बट उस चीज़ को पूछ नहीं पाता। तो आज उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका सीमन ट्रांसपेरेंट है तो आप शायद ओलिगोस्पर्मिया या फिर मैं बोलूँ कि स्पर्म की कमी की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। सीमन जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है और जो आपके स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो आपके टेस्टिकल्स करते हैं। बट दोनों ही जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स में मिलते हैं और मिक्सिंग होते हैं, फिर उसके बाद वो इजैकुलेट डक्ट से बाहर आ जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ सीमन दे रहा है तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा देगा। अगर उसके अंदर कुछ मिल जाता है या कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि स्पर्म काउंट मिलता है। ये एक्चुअली सबके साथ नहीं होता, बट जब हम वाटरी सीमन देखते हैं तब उसमें हमको एक चांस मिलता है कि यहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है या फिर एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। मैं आपको एक डॉक्टर हेल्थ का फैक्ट चेक करवाना चाहता हूँ जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी मिली है ओलिगोस्पर्मिया में और एजोस्पर्मिया में। आप पहले उन सारी चीज़ों को चेक करो जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि पेशेंट ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म काउंट का ना होना में पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है, उनके स्पर्म काउंट बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके पास पहले की रिपोर्ट्स नहीं भी है, उन्होंने फिर भी ठीक करते हुए अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर के साथ उन्होंने कंसीव किया है। तो बेसिकली यहाँ पर फंडा क्या कहता है, अगर आपका वाटरी सीमन है तो वहाँ पर कंसीव करना एक टास्क हो जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट अगर आपकी सीमन आ रहा है तो वहाँ पर शंका है कि स्पर्म काउंट कम होने की या नहीं होने की। तो अगर आपके वाटर सीमन है तो एक बारी जांच जरूर करवाएं, उसमें देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। वो एनालिसिस को अपने पास रखें, अपने आसपास के डॉक्टर से बात कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा मेरे को नहीं मिल रहा जिससे बात कर सकें, आप टेलीफोनिक कॉल हमें कर सकते हैं, जहां पर डॉक्टर हेल्थ अवेलेबल रहेगा आपके साथ सुबह से शाम, जिसको आप नॉर्मली अपनी क्वेरीज में पूछ भी सकते हैं और उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। इसी के साथ अगर बात करी जाए, अगर आपके सीमन के अंदर हल्के से ट्रेसेस आ रहे हैं ब्लड के, तो उसमें रीज़न हो सकता है कि कोई भी वेसल का बर्स्ट होना या फिर किसी आपके दोस्त या ने कोई किक करी हो और उसके बाद वो थोड़ा सा सीमन जो है वो रेडिश कलर का आ गया क्योंकि वहाँ की वेसल फट गई और ओवर द टाइम पीरियड 1 या 2 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। या प्रोस्टेटामेगोली के पेशेंट्स को जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चेंजेस हैं वो वहाँ पर वेसल्स को बर्स्ट होने की वजह से हम देखते हैं कि आपका जो सीमन का कलर है वो थोड़ा सा रेडिश की तरफ जा रहा है या फिर पिंकिश की तरफ जा रहा है। या फिर अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेवार होता है जब हम देखते हैं। और उसी के साथ अगर देखा जाए, अगर टेस्टिकुलर कैंसर कोई चीज़ इन्वॉल्व हुई है तब भी हम देखते हैं कि वो रेडिश हो सकता है। तो हम सीधा कैंसर पे नहीं पहुँचते हैं, उससे पहले अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पर आपका सीमन का जो कलर है उसमें थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके सीमन का कलर येलो, ब्राउन या ग्रीन बन रहा है, ये इसको हम इन्फेक्शियस सीमन के अंदर देखते हैं या इन्फेक्शन होने के चांसेस देखते हैं। अगर कुछ भी ऐसा आपको आ रहा है या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी स्मेल, बहुत ज़्यादा पंजेंट सी स्मेल आ रही है आपके सीमन में, तो आप एक बारी एनालिसिस के साथ कल्चर जरूर करवाएं या फिर सीधा कल्चर भी करवा सकते हैं। वहाँ पर इन्फेक्शन का पता करके एंटीबायोटिक लेकर अपने उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जब भी आप सीमन कल्चर करवाते हैं तो प्लीज़ उसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखिए, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूर है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर आपको गाइड
सही से करेगा, कितनी एंटीबायोटिक खानी है, कैसे एंटीबायोटिक खानी है वो भी आपको बताएगा। अगर वो एंटीबायोटिक का केस होगा देने वाला तब देगा, नहीं तो अगर वो आईवी के देने वाला केस होगा तो वो आईवी भी देगा। तो इसीलिए अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, टेस्ट करवाया और डॉक्टर के पास गए और उन्हीं से ही मेडिसिन लिखवाई। अब रह गई बात यहाँ पर अलग कि जहाँ पर आपका जो सीमन है अगर वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का आ रहा है, ये डार्क रेड मैरून जैसा अगर मिल रहा है, तो समझ लेना कि वहाँ पर कोई पुरानी इंजरी या पुराना कुछ ऐसा हुआ है जब वो उस एनवायरनमेंट में नहीं आया जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो पाए और वो ब्राउनिश होकर ही ड्राई हो जाता है। जैसे कि हमारी चौट बोन के ऊपर जब भी हम देखते हैं कि वो कलर जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, सेम उसी से ही हमें पता चलता है कि कोई इंजरी पहले हुई थी, उसके बाद वो नॉर्मल होकर वो थोड़ा बहुत आ रहा है। अदरवाइज एक बारी या 2 बारी के बाद अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा बारी आ रहा है तो आपको एक बारी अपने आसपास के डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए कलर्स मैटर करता है आपके सीमन का, कि आपकी जो ट्रैक है वो कैसा है कैसा नहीं है, किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर मास्टरबेशन नहीं इन्वॉल्व होती है, जैसे कि नाइटफॉल। अगर वो नाइटफॉल में येलोइश कलर दिखा रहा है आपके सीमन का और वो खुद से इजैकुलेट हो जाता है और उसमें पंजेंट सी स्मेल थोड़ी सी महसूस होती है, तो वो गलत नहीं है। याद रखना 15-20 दिन के बाद कोई भी नाइटफॉल अगर आपको हो रहा है, उसमें थोड़ी सी स्मेल भी है और सारी चीज़ें भी हैं और उसमें आप ये सोचो कि वो गलत चीज़ है, वो ऐसा नहीं है। बेसिकली वहाँ पर फंडा ये कहता है कि आपके जो स्पर्म है वो डेड हुए, जब वो डेड हुए तो उसके बाद जब वो इजैकुलेट हुए तो वो थोड़ी सी डेड स्पर्म काउंट के साथ बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी स्मेल मिलती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इसी के साथ ये कुछ फैक्ट्स चेक करो जहाँ पर पेशेंट को काफ़ी अच्छी रिकवरीज मिली।